नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हयात खान। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को सपनों की नगरी भी कहा जाता है। मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का भी एक सपना है कि हम भी एक अच्छी बिल्डिंग के मकान में हमारा भी एक खुद का घर हो। ये लोगों का सपना साकार करने आए हैं माजी नगर सेवक परमेश्वर तुकाराम कदम। SRA और MMRD के माध्यम से घाटकोपर, कामराज नगर, माता रमाबाई अंबेडकर नगर, नालंदा नगर और भैया साहब नगर में लोगों को बिल्डिंग में घर मिलेगा, ऐसा SRA और MMRD के अधिकारी और परमेश्वर तुकाराम कदम ने लोगों को एक जाहिर सभा रखकर ये बताया। 21 सितंबर 2023 को 21/9/2023 को कानून बनाया कि जिधर भी SRA प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, यहाँ पे SRA प्रोजेक्ट मुंबई में नहीं हो रहे हैं, वो सरकारी कंपनियां करेंगी, सरकार करेगी। और उस कानून के आधार पर हम सब लोग ने, आपके जलप्रपात की भी कमेटी ने, बाकी सभी लोगों ने सरकार के पास अर्जी डाला कि MMRDA से हमको हमारे इधर का डेवलपमेंट करा। क्यों ऐसा डाला? क्योंकि MMRDA का आज भी एक भी काम पैसा नहीं है, इसके लिए रुका हुआ नहीं है। MMRDA का सारा काम टाइम पीरियड में होता है, चाहे वो 20,000 करोड़ का हो, चाहे 50,000 करोड़ का हो। MMRDA का कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, पैसा नहीं है इसके लिए रुका हुआ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा शिवड़ी नावाशेवा लिंक रोड MMRDA ने बनाया, 20,000 करोड़ का था। 20,000 करोड़ का काम MMRDA ने सिर्फ 4.5 साल में पूरा किया, और अपना 4,500 करोड़ का काम है। तो वो MMRDA अपने को 20,000 करोड़ का काम 4.5 साल में पूरा करती है, तो अपना जो 4,500 करोड़ का बिल्डिंग का काम है पूरे मुंबई और कामराज नगर का, वो 4 साल में तो आराम से पूरा कर पाएगी। क्योंकि जो कंपनी 20,000 करोड़ का काम 4-4.5 साल में पूरा करती है, वो कंपनी 4,500 करोड़ का काम 4 साल में नहीं पूरा कर पाएगी क्या? 100% पूरा कर पाएगी। इसीलिए परिशिष्ट 2 के यादी में घाटकोपर माता रमाबाई अंबेडकर नगर में कुछ लोगों को पात्र दिखाया गया तो कुछ लोगों को अपात्र दिखाया गया। जो अपात्र हैं उनको भी घर मिलेगा, ऐसा परमेश्वर तुकाराम कदम ने लोगों से ये वादा किया। परमेश्वर कदम जी ने लोगों को ये बताया कि 300 स्क्वायर फुट के एरिया का घर आप सबको मिलेगा। घर के बाजू में मॉल, IT पार्क बनेगा। ये प्रोजेक्ट का काम बहुत जल्द शुरू होगा। परमेश्वर कदम ने लोगों से अपील की कि आप अपने दस्तावेज जल्द से जल्द जमा करें। आइए जानते हैं SRA और MMRD के अधिकारियों ने लोगों से इस बारे में क्या कहा। माझ्यासमोर उपस्थित सर्व झोपडपट्टी वासीय बंधू आणि भगिनींनो, MMRD कुठेही आतापर्यंत तुम्ही गुगलवर जा, MMRD ने कुठलाही प्रकल्प हातात घेतला असेल तो पूर्णतः नेलेला आहे। तुम्ही गुगलमध्ये जा, त्याच्यानंतर तुम्हाला अटल सेतू बघितला असेल, तुम्ही SRA आपलं जेविलारचा प्रोजेक्ट बघा, तो रोड वाइंडिंग केलेला 35 मीटर 45 मीटर केलेला आहे, तो बघा। PKC आपण डेव्हलप केलेले 1995 पासून। त्याच्यानंतर आदरणीय विलासराव देशमुख, सर्वश्री विलासराव देशमुख यांनी MMRD ला एक पॉवर दिली। त्याच्यानंतर छोटे छोटे प्रोजेक्ट, मोठे मोठे प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केलं आणि त्यांना एक पॉवर दिली। या ठिकाणी कदम साहेबांनी अतिशय सुंदर कल्पना आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब शिंदे साहेबांना यांना मांडली आणि पूर्ण प्रोजेक्ट SRA अंतर्गत घेतला आणि त्यात 2 सरकारी यंत्रणा म्हणजे एक SRA आणि MMRD दोघांना सहभागी करून घेतलं। त्याच्यामुळे ही IT संधी तुमच्या दारावर आलेली आहे आणि ती तुम्हाला घ्यायची आहे। नमस्कार। माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नमन करून मी माझं थोडे 2 शब्द सांगतो। आज आपल्याला कदम साहेबांनी आपलं घर कसं असेल, त्याचं कशी रचना असेल, कसं घर, हे तुमचं स्वप्नातलं घर त्यात दाखवलेलं आहे। तुम्हाला स्वप्न पडतं पण ते त्यात प्रत्यक्षात दाखवलेलं आहे। ते स्वप्न पूर्ण करण्याचं ते तुमच्या हातामध्ये। तुमचे जर पुरावे जर तुमच्याकडे असतील ते पुरावे द्या आम्हाला। पहिला पुरावा हा 2000 पूर्वीचा असेल तुमच्याकडे, OT कार्ड किंवा लाईट बिल,
नंतर ते नसेल तर 2010च्या आधीचा वोटिंग कार्ड किंवा हे आपलं लाईट बिल, नंतर झोपडी गणना पावती आणि आधार कार्ड, ह्या गोष्टी जर तुमच्याकडे असल्या तर तुमचं घराचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. आणि ते आता लवकरच तुमचे आता आमच्या कार्यालयाकडून लवकरात लवकर लिस्ट बाहेर पडणार आहे का कोण कोण पात्र होणार आहे. जरी पात्र नाही झाले, अनिर्णित राहिले तरी तुम्ही काही घाबरायचं कारण नाही. तुमचे जोपर्यंत पुरावे आमच्याकडे येत नाही तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला पात्र केल्याशिवाय राहणार नाही. तरी तुम्ही आपने बहुत अच्छा बोला, पब्लिक भी आपकी बात से सहमत होगी. फिर भी आप ये बताइए, आजकल अभी जो पब्लिक को है पात्र हो जिसका अपात्र है, उनको अभी भी दहशत है और डर है, तो उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए. मुझे एक लगता है कि आपने देखा यहाँ पे कोई भी दहशत में और डर में नहीं. जब तक सबका घर पात्र नहीं होगा तब तक किसी का घर तोड़ेंगे नहीं, ये हमारा वादा है. जी जी. तो सब लोग को घर देना ये हमारी जिम्मेदारी है. सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर का ये जो 17,700 घर का प्रोजेक्ट मंजूर किया, हमारे यहाँ के लोगों को कभी उम्मीद ही नहीं थी. आशाएं थी कि हम लोग को भी बिल्डिंग में घर चाहिए, अपेक्षाएं थी हमको भी बिल्डिंग में घर रहना चाहिए, सरकार की योजनाएं लागू होना चाहिए. लेकिन हम लोग हर बिल्डर के पास, हर नेता के पास गए, किसी ने हमको रिस्पांस नहीं दिया. लेकिन जो सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है वो भी झोपड़पट्टी में रहते थे, रिक्शा चलाते थे, तो उनको हमारे झोपड़पट्टी वासियों का दुख दर्द मालूम है. उनको पता है कि झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान भी एक अच्छा और नेक इंसान होता है. उसके पास पैसा नहीं, इसलिए मजबूरी में वो झोपड़पट्टी में रहता है. बाकी सारे नेताओं को लगता है कि गंदी नाली के कीड़े, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए. लेकिन मुख्यमंत्री खुद झोपड़पट्टी में रहते थे, उसीलिए उनको ये पता है कि ये सब झोपड़पट्टी वाले भी एक इंसान है और इनके साथ अगर इनकी इच्छा से रहे तो ये पूरे साथ देंगे. इसीलिए उन्होंने हमारा ये प्रोजेक्ट मंजूर किया और आज हर एक झोपड़ी धारक उसके साथ में, आपने देखा सबने हाथ ऊपर उठा के मंजूरी दी. और हमने भी उनको गारंटी दी है जब तक आपका घर पात्र नहीं होगा तब तक आपका घर नहीं निकाला जाएगा. और उनको MMRD मतलब गवर्नमेंट खुद एग्रीमेंट लिख के दे रही है कि तुमको रमाबाई नगर वालों को रमाबाई नगर में ही घर दिया जाएगा. जो फ्रीवे से रोड कटिंग में जा रहे उनको भी रमाबाई नगर में ही घर दिया जाएगा. ये लिखित में MMRD के ऑफिसर एग्रीमेंट करके नोटराइज रजिस्टर करके दे रहे हैं. कल तक तो मैं ये जो सर्वे किया, मैंने यहाँ का जो माहौल देखा था, उससे ऐसा लग रहा था कि लोग डरे हुए, सहमे हुए. मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज जब आपकी स्पीच सुने, सारा माहौल इन्होंने देखा कि अधिकारी लोग भी आए, तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग कॉन्फिडेंस में आ गए. अब देखो, MMRDA के समाज कल्याण अधिकारी आए थे, SRA के नायब तहसीलदार आए थे, MMRDA के उप जिलाधिकारी रोज संतोष यादव साहब इधर घूम रहे हैं. आज वो थोड़ा बाहर गए हैं. और यहाँ पे MMRDA के ऑफिसर लगातार पिछले 2 महीने से, SRA के ऑफिसर तो 6-7 महीने से लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिसंबर से लेके यहाँ पे. और सबके घर पात्र करने के लिए हम लोग और MMRDA और SRA के लोगों की भी कोशिश है. लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ नेता लोग हैं जिनको मालूम है कि अगर यहाँ पे बिल्डिंग बनी तो यहाँ पे हमको पैसा होगा ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बांधकाम नहीं होगा, डबल माला नहीं बनेगा, और लोगों को डर नहीं होगा कि हमको पानी नहीं मिला है. हर नेता क्या चाहता है कि झोपड़पट्टी ही रहे, क्योंकि अगर उनको झोपड़पट्टी रहे तो लोग उनके पास जाएंगे, साहब पानी नहीं आ रहा है, साहब गली का लादीकरण करो, साहब गटर बनाओ. तो हर नेता चाहता है कि झोपड़पट्टी रहना चाहिए. उधर बिल्डिंग बनी तो उनको पता है कि अगर बिल्डिंग में तो पानी आने वाला है, उधर गटर की जरूरत नहीं, लादी की जरूरत नहीं. तो नेता यही चाहता है कि बिल्डिंग नहीं बने. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सब जगह बिल्डिंग बने. इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी नेता आपको भड़का रहा है कि आप झोपड़पट्टी में ही रहो, आपका काम नहीं होगा, आपका घर पात्र नहीं होगा, तो आपका घर पात्र होता है आपके पेपर से. आपके पास जो भी पेपर है वो 2010 के पहले के सभी झोपड़ी वासियों के पास पेपर है और सबका घर पात्र होगा और सबको बिल्डिंग में घर मिलेगा. लेकिन आपको पेपर SRA में देना होगा. आप अगर नहीं देंगे, किसी नेता के बहकावे में आके उसको वोट चाहिए, इसलिए उसको आपको झोपड़पट्टी में ही रखना है, तो आप क्या उन लोग के साथ में रहेंगे? आपको, हमको, हमारे बच्चों को अच्छे बिल्डिंग में रहना. जैसा वो नेता जो नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, सब नेता अपने अपने बच्चों को बिल्डिंग में लेके गए, हम लोग बिल्डिंग में गए. तो आप लोग को भी बिल्डिंग में रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लोग बोलो रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप लोग को घर अपना पात्र करके लेना चाहिए. कोई भी नेता बोले कि घर पात्र मत करो, पेपर मत दो, तो वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको मालूम इसका घर पात्र होगा, इसको बिल्डिंग में घर मिलेगा, तो मेरे को वोट वो देगा नहीं. तो उनके बहकावे में मत आओ, किसी भी झोपड़पट्टी दादा के बहकावे में मत आओ. कोई भी झोपड़पट्टी दादा जो झोपड़े बनाता है उसको मालूम है मैं जो नया झोपड़े बना वो पात्र नहीं होगा. वो नया झोपड़े बनाते जाएगा, कल झोपड़ा बनाएगा तो उसको नंबर मिलेगा क्या? आज जो पुराना घर है उसको नंबर मिला है तो वो पात्र हो जाएगा. तो वो झोपड़ी दादा सोचेगा अगर मैं इधर बिल्डिंग बन गई तो मेरा झोपड़ा मैं बना नहीं पाऊंगा.
तो वो भी खिलाफ है। वो जो दारू बेचने वाला है, जो चरस बेचने वाला है, वो लोग भी खिलाफ है। जो कंप्लेंटर है, जिसको मालूम है डबल माला बनता है तो ही उसी को पैसा मिलता है, तो वो भी सोचता है जब बिल्डिंग बनी डबल माला रहेगा ही नहीं तो उसको पैसा मिलेगा नहीं। तो वो सारे चोर उचक के, दारू वाले, चरस बेचने वाले, गांजा बेचने वाले और जो नेता गलत डिमांड के है, तो गलत दिमाग के, वही विरोध कर रहे हैं, वही माहौल खराब कर रहे हैं। तो आप सबको अभी जो प्रोजेक्ट बताया MMRDA ने दिखाया हुआ है, MMRDA ने बनाया हुआ है, MMRDA का एग्रीमेंट है और अपने को 4 साल के अंदर बन के मिल रहा है। तो हम सबको अपना डेवलपमेंट करना है। आज 10 लाख 15 लाख का अपना घर है, 50 लाख का बनने वाला है, तो हमको 4 साल से साथ देना है। 4 साल में क्या आप लोग 15 लाख से 50 लाख कमा सकते हैं, 35 लाख रुपए आप 4 साल में कमा सकते हैं। बचत हो सकती है क्या आपकी? FD रखेगा तो भी नहीं होगा। बचत नहीं हो सकती, FD रखेगा तो भी नहीं हो सकता। तो आपको अगर मेहनत नहीं करना है, सिर्फ साथ देना है, तो आपको 15 लाख से 50 लाख का घर मिल रहा है, तो आपको साथ देने में क्या बुराई है? आप लोग साथ में आइए। आप लोग को जिधर भी चाहिए मैं उधर आने के लिए तैयार हूँ। मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर SRA के ऑफिसर, MMRDA के ऑफिसर को लाने के लिए भी तैयार हूँ। और आप खुद भी MMRDA के ऑफिसर के पास जा सकते हैं, आप खुद SRA के ऑफिसर के जा सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं। तो आप अपना जो SRA की स्कीम है, ये सरकारी योजना है, ये किसके लिए है? हमारे लिए है। तो सरकारी योजना का लाभ हम लोग नहीं उठाएंगे, गंदगी में रहेंगे तो हम लोग गलत होंगे। सरकारी योजना हम लोग ने लेके आए, मुख्यमंत्री ने पास की, तो हमको उसका लाभ उठाना चाहिए ना। अगर नहीं थी तो बात अलग थी। आज हम लोग दरवाजे पे लेके आए, तो उसके अंदर आपको शामिल होना और आप लोग सब लोग इसमें साथ लो और अपने बच्चों के लिए अपने को ये काम करना है। आज हम लोग सब बड़े हो गए, लेकिन आज जो बच्चे हैं उनको तो भी अच्छे घर में रहना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए अपने को सबको काम करना है और इसीलिए हम लोग आपका सहकार्य चाह रहे हैं। हम लोग हमारे किसी भी काम के लिए आपको नहीं बुला। सर ये एग्रीमेंट कब हो? चालू झालेले आहेत, एग्रीमेंट चालू हो गया है। एग्रीमेंट 1 महीने के अंदर पूरा करना है। अपना एनेक्सर 2 भी ये महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। इस महीने के 30 तारीख तक सभी लोगों को पात्र करने का टारगेट है। 15 तारीख तक हमारे 9000 घर पात्र हो जाएंगे। 15 तारीख तक ही 15 जुलाई तक 9000 घर पात्र हो जाएंगे। बचे कुछ जो 30 जुलाई तक पात्र हो जाएंगे। 30 जुलाई तक, 25 से 30 जुलाई तक अपना लेटर ऑफ इंटेंट LOI, मतलब बिल्डिंग बनाने की परमिशन, वो भी आएगी। फिर बिल्डिंग बनाने की परमिशन आ गई तो अपना बिल्डिंग का काम चालू करना है। तो सब लोग को पात्र करके 30 जुलाई तक हम लोग एग्रीमेंट ख़त्म करके भाड़ा देने का चालू कर रहे हैं। सर यहाँ पे जो लोग रह गए उनको वहाँ भाड़े के साथ ही उनको रह जाएगा कि ट्रांजिट क्या बना के उनको यहाँ पे रखा जाएगा? जिसको ट्रांजिट चाहिए उसको ट्रांजिट दिया जाएगा। आपने देखा होगा अभी एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है ट्रांजिट, जिसको हंगामी निवास व्यवस्था चाहिए उसको हंगामी निवास व्यवस्था मतलब ट्रांजिट भी मिलेगा और जिसको भाड़ा चाहिए उसको भाड़ा भी मिलेगा। दोनों ऑप्शन है।